नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो बेसिकली गैट और डब्ल्यूटीओ के कंसेप्ट से लेकर आई हूँ मैं। ठीक है कि देखो जो ये डब्ल्यूटीओ है वो कैसे आया, उससे पहले गैट था तो गैट कैसे काम करता था। आज जो बेसिकली मैं पढ़ूंगी वो हिस्ट्री की क्या थी गैट की और डब्ल्यूटीओ की। ठीक है, गैट को हटाकर डब्ल्यूटीओ कैसे आया, कब आया। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली जो मैं लेकर आई हूँ वो सिर्फ हिस्ट्री के बताऊंगी मैं आपको, गैट और डब्ल्यूटीओ की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम डब्ल्यूटीओ के बारे में सारा अच्छे से पढ़ेंगे। उसके एम्बर बॉक्सेस, ब्लू बॉक्स, ये सारी चीज़ें, कौन कौन सी स्ट्रीम्स, ठीक है, ट्रेडिंग सर्विस, ये सारे हम अच्छे से अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज जो मैं लेकर आई हूँ, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, इसका मेन मकसद ये है कि आपको जो है बेसिकली आपको इसके बेसिक्स पता हो कि गैट कैसे आया, डब्ल्यूटीओ कब आया था, डब्ल्यूटीओ ने गैट को कैसे हटाया। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ वो आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ गैट की और डब्ल्यूटीओ की। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं अपने। तो देखो क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वार सेकंड हुआ था उसके बाद क्या हुआ, जब मैं गैट की बात करूं तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि कंट्री ने क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी इंपोर्ट के ऊपर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, है ना। बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी थी, हमें बहुत ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ा था। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हमारी कंट्री के अंदर कोई भी इम्पोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी इंपोर्ट के ऊपर, और गवर्नमेंट ने जो है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाया और उसमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करी हुई। ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट और बढ़ सके। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो मैंने लिखा है कंट्री इम्पोज बैरियर्स इन इम्पोर्ट एंड प्रोवाइड सब्सिडी ऑन एक्सपोर्ट। तो इस वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम बहुत ज़्यादा हमें लॉस बियर करना पड़ा था, तो अगर हम और इम्पोर्ट करते तो बहुत ज़्यादा हम जो है वो डिफ़िकल्टी से और गुजर जाते। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, इम्पोर्ट को कम किया और बहुत सारी सब्सिडीज़ जो है वो दी ताकि लोग जो है वो एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब क्या होगा, जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट के बढ़ने से दूसरे देश की करेंसी हमारे उसमें आएगी तो हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट होगी। तो इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए तभी तो गवर्नमेंट ने हमें इम्पोर्ट को कम और एक्सपोर्ट को बढ़ाया था, ताकि जो है हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इज तक क्या हुआ, 1947 के अंदर 23 कंट्रीज़ जो है वो जेनेवा के अंदर मिली। ठीक है, 23 कंट्रीज जो है वो जेनेवा के अंदर मिली, फर्स्ट राउंड था जेनेवा का। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें जो बेसिकली बात की गई थी कि हम कैसे अपना इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे बढ़ाएं, कैसे इंक्रीज़ करें। ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं तो उसके ऊपर कैसे काम करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जेनेवा के अंदर सबसे पहले हमारी जो है मीटिंग हुई 1947 में, फर्स्ट राउंड हुआ था जेनेवा के अंदर। ठीक है जी, और क्या हुआ, जब मीटिंग हुई तो वहाँ पे डिसाइड किया गया कि हमें कोई ना कोई एक ऐसी बॉडी तैयार करनी पड़ेगी जो ट्रेड के ऊपर काम करेगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1 जनवरी 1948 को गैट को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। 23 मेंबर्स, मतलब कि 23 कंट्रीज थे, तो हर एक कंट्री से एक एक मेंबर आया। तो मतलब कि ये 23 मेंबर ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हमें एक ऐसी बॉडी तैयार करनी पड़ेगी जो ट्रेड के ऊपर काम करेगी, जो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर काम करेगी। तो क्या हुआ, गैट को इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, गैट की फुल फॉर्म क्या होती है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, लिख लेना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो गैट के अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर बहुत सारे राउंड्स हुए। ठीक है, गैट के अंदर क्या हुए थे, राउंड्स चले थे इसके अंदर। ठीक है, तो पहले जो 7 राउंड थे, ठीक है 8 राउंड थे, जो पहले 7 राउंड थे उसके अंदर बात की गई थी सिर्फ हमें ट्रेड करना है गुड्स का। ठीक है, ओनली गुड्स का एक्सपोर्ट और गुड्स की इम्पोर्ट के बारे में इन्होंने बात की गई थी, ओनली गुड्स। तो पहले 7 जो राउंड थे उसके अंदर किसके बारे में बात हुई थी, सिर्फ गुड्स के बारे में बात हुई थी, कैसे हम गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी, हमने पढ़ा कि अब 7 राउंड हुए, तो 7 राउंड में जो पहले 7 राउंड थे उनमें सिर्फ बात हुई है कि हम कैसे गुड्स को इंक्लूड किए, सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, तो जब 8th राउंड हेल्ड हुआ, जब जो 8th राउंड आया वो कब आया, वो जो बेसिकली 1986 से शुरू हो गया था, वो 1994 तक हमारा चला। ठीक है, 8th राउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आर्ग्यू राउंड भी बोलते थे हैं।
ठीक है। अर्ग्यू राउंड नेगोशिएशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। 8th राउंड को कौन सा नाम बोलते हैं? अर्ग्यू राउंड, ठीक है। अर्ग्यू राउंड भी बोलते हैं 8th राउंड को, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था, जब गैट था तो जो गैट के जो डायरेक्टर जनरल थे, जो जनरल डायरेक्टर थे हमारे अर्थर डुंकल, उन्होंने इसके बारे में बात की गई 8th राउंड में। तो 8th राउंड में बेसिकली ये सोचा गया, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ कि नए नए जो एरियाज़ थे उनको डिस्कस किया। देखो पहले 7 राउंड तो सिर्फ बात कर रहे थे कि हमें ट्रेड करना है गुड्स का, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है गुड्स का। लेकिन 8th राउंड में ये डिसाइड किया, अर्ग्यू राउंड जिसे बोलते हैं। अर्ग्यू क्या है? एक जगह का नाम है, ठीक है। अर्ग्यू एक जगह है जहाँ पे हमारी ये मीटिंग हुई थी 8th राउंड 1986 टू 1994 में ये चला, जिसको हम अर्ग्यू राउंड नेगोशिएशन भी बोलते हैं। इसको हम अर्थर डुंकल डायरेक्टर थे जो हमारे गैट के, उन्होंने इसके बारे में बात की, ठीक है। तो 8th राउंड में जो हमने कंसेप्ट जो डिस्कस किए थे, 8th राउंड में जो आया, देखो पहले 7 राउंड तो सिर्फ बात कर रहे थे कि हमें जो है वो सिर्फ गुड्स के ऊपर करना है, कि हमने इंटरनेशनल जो ट्रेड होगा वो सिर्फ हमारे गुड्स के ऊपर होगा। लेकिन 8th राउंड में कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया है कि हम सर्विसेज के ऊपर भी लेकर आएंगे, क्योंकि पहले 7 राउंड में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज नहीं थे, तो इसके अंदर सर्विसेज को इंक्लूड किया गया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी किया गया, इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये 3 चीज़ें जो है वो इसके अंदर निकल कर आई। कौन सी 8th राउंड के अंदर? ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स और ट्रिम्स, ठीक है। आपने ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जो मैं आपके पॉइंट्स बता रही हूँ ना सारे, तो आपको पता होने चाहिए। ये 8th राउंड के अंदर आया, ठीक है। तो जब क्या हुआ, जब 8th राउंड आया तो जितने मेंबर कंट्रीज थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें जो है गैट की जगह कोई एक अलग बॉडी तैयार करनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि WTO जो है वो हम तैयार करते हैं। 8th राउंड में ये डिसाइड हुआ, ठीक है। 8th राउंड में जो हमारी बात हुई थी, वो बात हुई कि भाई अब हम गैट को हटाते हैं और एक नई बॉडी लेकर आएंगे जिसका नाम होगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि गैट के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी, गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इम्पोर्ट को बहुत ज़्यादा वो कर दिया था, ठीक है। मतलब कितना ये पावरफुल नहीं बन पाया। तो फिर 8th राउंड के अंदर डिसाइड हुआ कि हम WTO लेकर आएंगे गैट को हटाकर, ठीक है जी। तो फिर फाइनली क्या हुआ, गैट को रिप्लेस कर दिया गया है WTO से। कब किया था? 1995, ठीक है ना। 1994 तक तो हमारा 8th राउंड चला था, है ना। 1986 से लेकर 1994 तक तो हमारा 8th राउंड चला। लेकिन 1995 में ये डिसाइड हुआ कि अब क्या करेंगे, हम पूरी तरह से गैट को हटाकर WTO लेकर आएंगे। तो जब WTO की बात हुई तो उस टाइम पे कितने मेंबर्स बैठे थे वहाँ पे उस मीटिंग में? 123 मेंबर्स जो है वो बैठे थे, ठीक है। 8th राउंड में जब ये बात हुई थी तो कितने मेंबर्स थे? 123 मेंबर्स थे। और जब WTO हुआ तो बोला कि इसके अंदर हम 3 जो हैं हमारी ऑफिशियली लैंग्वेज होंगी। कौन सी? इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश, ठीक है जी। आपने ये हर एक पॉइंट याद रखना है कि गैट का क्या था। गैट का वैसे इतना पूछा नहीं जाता, WTO के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि गैट के अंदर क्या क्या था, ठीक है। कब तक चला, उसके अंदर कितने राउंड्स थे, 8th राउंड में क्या हुआ, कितनी कंट्रीज थे, कितने मेंबर्स थे, ठीक है। तो गैट्स में जब 8th राउंड हुआ तो उसमें किस किस की बात की गई थी? तो उसमें ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स, स्ट्रीम्स, ये बात हुई है। तो ट्रिप्स, स्ट्रीम्स और हमारे ट्रेड इन सर्विसेज के लिए हम जो न्यू बॉडी लेकर आई जिसका नाम था WTO, ठीक है दोस्तों। आज जो है बेसिकली मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई है, गैट कैसे हटा, WTO कैसे आया, कितने मेंबर्स के थे, 8th राउंड तक कब आया, ठीक है। तो आज जो मेरा मेन पर्पस था इस वीडियो को बनाने का कि आप पहले इसके बेसिक्स पढ़ें कि गैट क्या था, WTO क्या था, इसकी हिस्ट्री मैंने आपको आज करवा दी है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं जो है WTO के बारे में अच्छे से, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, ठीक है, कौन कौन सी सब्सिडीज़ थी, बॉक्सेस कौन से थे, ट्रिप्स, स्ट्रीम ये क्या है, इसके बारे में मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। आज मेरा ये फर्स्ट आपका लेक्चर था WTO के बारे में, ठीक है। तो मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगी WTO की, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।